सो आई होप आज हमारी गुफ्तगू अगर जहाँ जहाँ तक पहुँच पाए और सिर्फ एक बात और पूरे शो का अगर ये हासिल हो जाए ना कि हाँ जी मर्द को दर्द होता है, एंड इट्स ओके फॉर मेन टू क्राई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ मौजूद है जनाब अरूसा सिद्दीकी, हमारे साथ डॉक्टर वजाहत मौजूद हैं, हमारे साथ मोहसिन अब्बास हैदर मौजूद है, सेलिब्रिटी आप सब जानते हैं। मोहसिन इज अ वंडरफुल सिंगर, वंडरफुल एक्टर एंड वंडरफुल होस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन मतलब एक बंदे में काफ़ी खसूसियात हैं और ये अरूसा ने कहा मेरी तारीफ, अरूसा ने कहा मैं क्योंकि आज बंदों के बारे में शो से मेरी तारीफ, मैंने कहा बस ये बंदे आज बोलेंगे और हम सुनेंगे क्योंकि हमारी बात ना उस तरह कम्युनिकेट ही नहीं हो पाएगी जिस तरह दे कम्युनिकेट। हाँ ये वैसे बात, लेकिन ना वो कम्युनिकेट करने का ना हम औरतें फिर आपस में बात कर लेंगी, चलो कॉल कर लेंगी, यहाँ रो लेंगी, वहाँ पिट लेंगी, वहाँ चीख लेंगी या कुछ हो जाएगा। हाँ। बट नहीं, अगली पार्टी को ना ये बड़ा आज का जो टॉपिक है ना, मैं कहती हूँ इसमें बड़ी हमारे सोसाइटी का ना मुनाफकत कहीं ना कहीं दिखाई देती है। लाहौर से जनाब हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नबीहा अली खान। अस्सलाम वालेकुम नबीहा, आपको भी शो में खुश आमदीद कहती हूँ और आपसे मेरा ज़बरदस्त पैनल है, मैं इनको खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा मुझे सबसे पहले तो मैं अगर आपसे शुरू करूँ, और हम सुबह मेकअप में बैठ के भी ये बात कर रहे थे क्योंकि इनके भी साहबजादे मेरे भी साहबजादे, तो मैंने कहा मैं अपने बेटे को बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाऊंगी। मैं कहूँगी तुझे रोना आ रहा है तो रो बेटा, और बिल्कुल तुझे दर्द होता है एंड शेयर करना है, अपने अंदर घुट घुट के नहीं ऐसे रहना कि जी नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं ज़रूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग, यू कैन बी वीक एज वेल, देयर मूवमेंट्स ऑफ कोर्स। क्यों है वैसे हमारी सोसाइटी का हम ये कहाँ से आ गया कि जी मर्द को दर्द नहीं होता और बंदे तो रो नहीं सकते, सिर्फ तो रोती तो सिर्फ औरतें हैं, वो भी एक पुठी चीज कर दी। एज अ फीमेल एज वेल, जब आप छोटे भी थे से लेकर आप बड़े हुए, आप कजन्स में आप देख लें, आप मामू चाचा खाला, मतलब मामू चाचा को देख लें, आप दादा दादी दादा को देखें, नाना को देखें, जितने भी मर्द हैं आपकी ज़िंदगी में वो उनकी चाल ही ऐसी है, उनके बैठने का अंदाज, उनका बात करने का, उनकी बात का जो वेट है, जो वजन है, जो आवाज़ की में गहराई है, मतलब वो सबसे आपको एक अनकॉन्शियसली बचपन से ट्रेनिंग होती है कि यस दे आर मच स्ट्रॉन्गर, दे आर मच मतलब यू नो दे नो मोर एंड दे मतलब दे राइट, ठीक है जो है वो बिल्कुल सही है और ऑल दैट। बट अंदर वो कितना टूट रहे हैं या नहीं हो रहे वो हमने कभी देखा ही नहीं। बड़ी बड़ी डेथ्स में माएँ चली गई, बहनें चली गई, बच्चे चले गए, अब माँ को मरते कुटते देखते हैं, मौतों को करते देखते हैं, लेकिन वही बाप है, वही जो है वो शौहर है जिसकी बीवी गई है, या वही जो है मतलब कि, लेकिन यू डोंट सी देम दैट वे। तो आपने देखा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि इस तरफ सोचना भी है या नहीं। मेरा तो इजाजत नहीं है उनको रोने की ना, वो यही तो देयर वाज दिस कैंपेन एक चैनल पे कई साल पहले आई थी और उसमें इट जस्ट स्टार्टेड, दैट वाज जब मुझे पहली दफ़ा शायद रियलाइज़ किया था। उसमें यही था कि बच्चे रो रहे हैं तो माँ कह रहे नो 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 बॉयज़ डोंट क्राई, बच्चे लड़के नहीं रोते, बी स्ट्रॉन्ग, लड़के नहीं रोते, करते 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 और फिर दिखाते हैं कि वो लड़का बड़ा हुआ है और उसकी आंखें नम हैं मोहसिन, लेकिन ही इज़ नॉट मूविंग एंड ही इज़ नॉट, वो आँख टपक नहीं रही है, और जब जूम आउट होता है तो ही इज़ होल्डिंग दिस गर्ल्स हैंड वेरी टाइटली एंड दैट वो गर्ल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी तो मर्द तब भी रो नहीं रहा है। बट देयर सो मेनी अदर थिंग्स जो उस ना इमोट करने के चक्कर में एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव टू बी दिस वे, वो एक अलग तरीके से आपकी दूसरी पार्ट ऑफ लाइफ में जो है वो कन्वर्ट होती है। आई हैव सीन माई फादर क्राई जब हुआ है थोड़ा बहुत, हमने बचपन में तो नहीं देखा बिकॉज माँ बाप थोड़ी चाहते हैं कि बच्चों के सामने बच्चे और वो परेशान होते हैं, हमारे अब्बा रो रहे हैं, हमारी अम्मा रो रहे हैं, बच्चे के लिए वैसे बड़ा तकलीफ दी हुई चीज़ होती है माँ बाप को रोते हुए देखना। लेकिन मैं अभी भी मैं बताती हूँ कि बाकी जो हम थोड़ा सा जवान हुए, हम थोड़ा सा हमने जब खुद भी अपने आप को इमोशनली उनके साथ शेयर करना शुरू किया, जो उन्होंने ही इजाज़त शायद दी, वरना तो आप बहुत से घरों में आई नो कि इजाज़त ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर भी सकते हैं। अम्मियाँ तो वैसे भी शेयर करी, तुम्हें क्या पता मैंने कैसे गुजारा किया, अम्मियाँ फिर बच्चों के साथ ना वो बात कर लेती हैं, अब्बा नहीं करते। अम्मियाँ ज्यादा डराती हैं कि तू से ठहर, अभी तेरे पापा आते हैं तुझे मैं बताती हूँ, मैं अभी बाप को बताती हूँ। तो बाप इज लाइक दिस जलाली आदमी जो बस सब तोड़ ताड़ के तहस नहस कर देगा या क्या कर देगा या क्या नहीं करेगा, तो बाप तुम ठंडा हो ही नहीं सकता ना फिर, तो उसकी आवाज ही घर कदम रखते ही गाढ़ी हो जाती है और भारी हो जाती है। बट दैट्स द वे, मे बी इवन दे डोंट नो कि उनको मोट करना है या नहीं करना। हाँ। तो एंड देन मेरी पर्सनल लाइफ में भी पापा खैर जब हम थोड़ा सा बड़े हुए एंड स्टफ, तो यार वो आखिर दम तक ना अपनी अम्मी को याद करते हुए उनके आंसू निकल आते थे। तो मेरे लिए तब भी थोड़ा सा एक अजीब सी एक फीलिंग होती थी, मतलब इवन बिफोर ही वाज लाइक 65 प्लस ऐसे कुछ थे,
जब उनकी डेथ हुई है, और उससे कोई एक हफ्ता पहले भी ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज मदर एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो वो तब भी मुझे अजीब सा लगा, हालांकि अब सीन है। फिर मेरा छोटा भाई, वो जो 4 साल मुझसे छोटा है, रमीज, वो हमारे लिए आज भी बेबी है, मतलब मेरे लिए तो मेरा छोटा बेटा पहला बेबी वही है। वो लड़का जितना बिंदास और हंसना और ये वो, पापा की डेथ के बाद आई डिड नॉट सी हिम स्माइल। जैसे ही लॉस, वो जो गिगल करता था या वो जो जिस तरह कॉमेडी करते हैं कुछ, अब जाके लाइक 6-7 इयर्स हो गए बाबा की डेथ को, और अब जाके मैं कभी कभी बच्चों के थ्रू, उसके जो बच्चे हुए हैं सब, तो उनके थ्रू जब कभी वो थोड़ा सा गिगल करता है, कुछ करते, तो मुझे ना वो रमीज याद आता है जो पापा से पहले का था। तो वही वाली बात कि अब्बा निकल गए तो बेटा माँ रोएगी, बहन पिटेगी, सब कुछ होगा, तू बड़ा हो गया, अब सब कुछ तेरे कंधे पर है, बस अब तुम संभालो बस। तो वो बेचारा कहाँ रोएगा, कब रोएगा, वी डिड नॉट सी आवर ब्रदर्स डू दैट। आपको क्या लगता है ये कहाँ से, रिसेंटली यू लॉस्ट योर फादर टू, अल्लाह पाक उनको जो गरीक रहमत करे और उनको अहले बैत की उनकी ठंडी छांव में उनको रखे। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है कहाँ से आ गई, क्यों हमने इजाज़त नहीं दी? बल्कि ऐसा तो नहीं, अगर हमने रिलीजन वगैरह में भी देखें तो मतलब हम तो देखते थे, हमारे तो नबी पाक तो अपने पोतों की नवासों की मोहब्बत में भी रो पड़ते थे, उनके सोच के एक चीज़ अभी हुई नहीं है उनको उसको बताते हुए भी रो पड़ते थे। बिल्कुल। तो ये कहाँ से आ गई सब चीज़ें? मैं आज तक ऑन एयर कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, मेरा दिल यहाँ धड़क रहा है। ये मौजू ऐसा है क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने आप को जितने भी इन फेजेस में देखा है, अम्मा, बेटी, मामू, शायद मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि यहीं पे एक हॉस्पिटल में मेरी बेटी का इंतकाल हुआ था। तो उन्होंने मुझे जिस पेपर वर्क में डाला और मुझे उनको लेकर ट्रैवल करना था फैसलाबाद, तो थाने में जाना है, ईदी सेंटर जाना है। मैं जब बाहर जा रहा था थाने में, मुझे याद है, तो उन्होंने कहा कि पहले ये बिल दे जाएं इतने लाख का, जो हमने आपकी बेटी को 5 मिनट ऑब्जर्व किया है उसका, तो फिर आप जा सकते हैं। मैंने कहा मेरी बेगम वहाँ पे बैठी रो रही है, मेरी बेटी आपके पास है, सो मैं ये पेपर वर्क करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले ये प्लीज़ ये फॉर्मेलिटी है, क्लियर कर दीजिए। सो उस सब में फिर जब अम्मा ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, तब भी अभी अब्बा गए हैं, तब भी मुझे ये एहसास हुआ कि आपको वक्त ही नहीं देते लोग, जिम्मेदारियाँ। जैसे हमारे यहाँ जुमला जो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है कि बेटे छोटे भी हों तो बड़े होते हैं। आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली, बट स्टिल वो जो एक बड़े होने का एहसास बचपन से ही दिलाया गया और जो जिम्मेदारियाँ बचपन से ही डाल दी गई, तो वो आज तक मेरा नहीं ख्याल कि मैं 22 साल से कराची में जब से अकेला हूँ मैंने कभी कोई फैमिली से कुछ शेयर किया, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं और वो परेशान हो जाएंगी उनको अगर बताऊँगा तो। सो वो शायद आज तक नहीं जानते कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और उसमें उनका कसूर नहीं है। वो शायद बीइंग अ मैन हमें अपने तक रखना है कि बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं कल ही जिक्र कर रहा था कि मैं शायद कबूतर की तरह, एक तो होता है कबूतर की तरह आंखें बंद करना, एक होता है कि यूं कर लेना, बिल्कुल ही ऐसे भींच लेना, मुट्ठियां भी और आंखें भी। मुझे हम शूट कर रहे थे बैक टू वर्क, तो बहरिया टाउन में वो सफ़र था थोड़ा सा लंबा, तो गाड़ी में मुझे अभी कल ट्रैवल के दौरान 2 बार एहसास हुआ कि हाउ माई फादर डाइड। वो एक तो हार्ट अटैक, जो आप मेकअप रूम में भी जिक्र करी थी कि मर्दों में शरह बहुत ज़्यादा है, और वो उनका पहला हार्ट अटैक था एंड ही कुडंट सर्वाइव। बट द पॉइंट इज़ कि उस वक्त उनके पास कोई नहीं था, और वो जब अनकॉन्शियस होकर गिरे तो उनके यहाँ पर एक चोट लगी जिसमें से गुस्ल तक खून रिश्ता रहा। मेरे लिए वो गाड़ी में वो जो हम शिवरिंग सॉरी मेरे लिए वो गाड़ी में जब 2 बार वो ख्याल आया, मुझे लगा कि मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे इतने बुरे एंग्जाइटी अटैक्स शुरू हुए 2 बार, तो मुझे कल ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ कि मैं वो शट डाउन कर सकता हूँ कि जो मुझे इग्नोर करना है। अगर मैंने उसको तो हावी कर लिया और वो जो एंग्जाइटी की मुझे थोड़ी सी भी भनक पड़ी थी, अगर वो मुझ पे तारी होगी तो मैं कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगा और मैं किसी को संभाल नहीं पाऊंगा। जो पीछे एक पूरी लॉट है, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मुझे इस हालत में देखे, मैं नहीं चाहता मेरे भांजे भांजे जो लुकअप करते हैं वो मुझे इस हालत में देखें। सो मर्दों के लिए बाथरूम्स हैं रोने के लिए, गाड़ियाँ हैं चिल्लाने के लिए जब वो अकेले होते हैं। जब मैं फैसलाबाद से कराची बाय रोड आता हूँ उसमें कई फेजेस आते हैं, उसमें मैं कई बार रोता हूँ, कई बार चीज़ें याद करता हूँ। घर का कलापा होता है, पैसे कमाने की जिम्मेदारियाँ होती हैं,
कोई मर जाता है जब, तो उस वक्त यकीन मानिए कि जब बैन हो रहे होते हैं ना घरों में, तो उस दौरान मर्द ये सोच रहा होता है कि दरियां कित्थों आनियां ने, देगा कित्थों आनियां ने, कबर किन्ने कढ़वानी है। कुछ होश नहीं होता है ना, हमें तो so true, बिल्कुल सही बात है। So it's very very painful कि आप मर्द को वो मौका ही नहीं देते कि वो वक्त निकाल के रो सके। सो मुझे ऐसा लगता था, ये गुमान था कि अम्मा के जाने के बाद आई कैन सर्वाइव एनीथिंग, बट आफ्टर माय फादर आई रियलाइज्ड कि यहाँ कोई होल हुआ है, यहाँ एक दायरा है जो कि एक बीच में ना कोई कुछ बनाया हुआ था, बन एक दीवार जिसमें से मुझ तक छन के कुछ नहीं आ रहा था। सो जूं ही वो एक हमारे यहाँ वो सब रस्म होती है ना कि वो पग उत्तर के सिर पे रखी थी, दस्तारबंदी होती है। That was the most painful thing. That was the most painful thing. मैंने उठ के अपनी बहनों को जब चादरें पहनानी थी, मैंने अब्बा के बाद महसूस किया कि मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं बूढ़ा हो गया। मैं डायरेक्ट बूढ़ा हो गया अब्बा के बाद। मैंने लिटरली दीवारें पकड़ के चलना हूँ मैं उस पूरे दिन के जिस दिन अब्बा गए हैं। आई कुडंट सर्वाइव दैट। मुझे नहीं लगता कि अभी भी मैं अगर वो याद करना शुरू करूँगा तो मैं हैंडल कर पाऊँगा और सर्वाइव कर पाऊँगा। सो मे बी ये टॉपिक शायद इसलिए भी इतना करीब है मेरे दिल के कि हमें सुन लिया जाए, हमसे बात कर ली जाए यार। मैंने इसी तरह सोशल मीडिया का दौर है, जेन ज़ी इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि रील्स देख रहे होते हैं रातों में। तो मैंने देखा कि वो एक खातून कह रही थी कि मैंने आज अपने बॉयफ्रेंड को प्रेज़ किया, मैंने उसकी तारीफ़ की तो वो रो पड़ा फूट फूट के। तो कहती है कि मुझे गिला ये है कि हमने आज तक इनको इतना नहीं किया इनके लिए कि तुम लोग इतना करते हो यार, हम तुम्हें प्रेज़ कर दें, हम तुम्हें सराह दें, तुम घर आओ तो हम तुम्हें मुस्कुराते हुए मिलने, उनके लिए इतना काफ़ी। मर्द बहुत आसान है, यकीन मानिए मर्द बहुत आसान है। वो आप उसको हंसते हुए घर में मिल लेना, जब वो पूरे दिन। मेरे मामू इम्तियाज़ हुसैन शानी साहब कहा करते थे कि मर्द 2 महाज़ों पे जंग नहीं लड़ सकता। बाहर वो जितनी जंगें लड़ता है, वो जो 2-2 रुपए कमाने के लिए जितनी तजलील सहता है, वो अगर घर आकर भी एक अगले महाज की तैयारी पर है ना, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम औरतें नहीं समझ पाती हैं, हम लोग तो इंतजार करते हैं कि मर्द घर आए और हम अपने ज़िंदगी के जो रोने हैं, जो हमारे लिए बहुत ह्यूज हैं, और हमारे लिए वो अपने पार्टनर से ही इमोट करके और उनसे शेयर करके वो है। हमें लगता है ये नहीं समझता, उसको लगता है हम नहीं समझते, लेकिन वो कि 2 जंगें नहीं लड़ी जा सकती। हम जब जो खवातीन काम कर रही थी ना, उनको आइडिया हो जाता है बिल्कुल कि यार बाहर निकल के काम करना इट्स नॉट दैट ईजी। चले मैं आज उठ के कह सकती हूँ अपने मियाँ को कि मैं कल से काम नहीं कर रही, ये वो मुझे बात नहीं कह सकता। मैं उसके पास ये मार्जिन नहीं कि मुझे उसको करना ही करना है, जो मर्जी हालात हैं। और बंदे देखें, हम तो फिर चले खवातीन हैं बहुत सारे इदारों में, मतलब जहाँ पे बॉस जो है वो खवातीन को गालियाँ देंगे, लेकिन बंदों को गालियाँ देंगे, और कुछ के लिए वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि बात जो ग्रीफ की जो होती है ना, यहाँ पे देखें, अगर एक नीड है, भूख उसको आपको भी बंदे को भी लगेगी, भूख मुझे भी लगेगी, हर चीज़ है, ठीक है। उसको चोट लगी, खून उसका निकला, खून मेरा भी निकलेगा। ये वो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। जो ग्रीफ है ना, ग्रीफ तो इस कदर लंबा जाता है, अगर आप ना रोने देना बच्चों को। मैंने बात बिल्कुल सही की है। मुझे एग्जैक्टली जो बात है ना, मेरी अम्मी की डेथ का सामने आ रही है कि उस जगह हम अम्मी को गौसल दे रहे थे। बहुत सारे अमाल हैं, क्योंकि जब मरहूमिन घर से जा रहे थे तो उनको हदिया के तौर पे बहुत सी चीज़ें दी तो लगे। तो जो मेरे भाई थे वो कब्र बनवा रहे थे, और वो बहुत चीज़ें कह रहे थे कि ये करना है, फलाना करना है, एम्बुलेंस कब आनी है, अच्छा जी कहाँ कब्र कहाँ बननी है, ये करना है। वो उसके पास ना वो टाइम नहीं था, और हमारे पास कभी भी नहीं होता। नहीं होता, हमारे पास कभी भी नहीं होता। हम इन्हीं भाग दौड़ में पड़े रहते हैं और हमें वो मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमने सबको गले लगा के तसल्ली देनी है, संभालना है, उनको काम डाउन करना है। तो तुम भी रो दोगे तो इनको कौन संभालेगा, ये जुमला बहुत सुनते हैं हम। उसकी ड्यूटी है। मुझे छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद